वह सृष्टि रचनहार, कुल के मालिक ये कबीर परमेश्वर हैं। ये वही परमात्मा हैं जो बनारस में, काशी में सन 1398 में प्रकट हुए थे, एक शिशु रूप धारण करके अपने सतलोक से चलकर आए थे और लहर तारा तालाब नामक एक सरोवर में अच्छे खिले हुए विकसित कमल के फूल पर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म एक शिशु रूप में बनारस में विराजमान हुए थे। पुण्यात्माओं, आप और हम सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं और इस काल का ऐसा भयंकर जाल है, इसको परमेश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं समझ और समझा सकता। वो परमेश्वर हम सभी आत्माओं के पिता हैं और अपनी संतान को कोई आपत्ति कष्ट हो तो अपने पिता और माता को ही उसका दुख होता है। परमेश्वर के अंदर वो सर्व गुण हैं। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च द्रविण तुमेव सर्व मम देव देव। ये वो परमात्मा है जो माता और पिता और भाई सखा सभी का ये प्रॉपर रोल करता है। ये यथार्थ भाव में हमारा ये सभी नातों से संबंधित है, सभी नातों में यही खरा है। तो उसी को हमारी चिंता बनती है। हमने जो गलती की वो तो बहुत भयंकर भूल है हमारी और उसी का परिणाम हम भोग रहे हैं। हमने क्या गलती की थी कि हम सभी आप, या कोई चींटी बना है, चाहे हाथी बना है, चाहे कोई रंक है या सेठ साहूकार या राजा बना है, ये सभी कबीर परमेश्वर की आत्माएं हैं, पूर्ण ब्रह्म के बच्चे हैं। और हमने क्या गलती की कि हम सतलोक में रहते थे। वहाँ कोई मृत्यु नहीं थी, कोई जन्म नहीं था, ना कोई रोग कष्ट शरीर को था, किसी प्रकार की कोई आपदा वहाँ नहीं आती थी, कोई अभाव नहीं था, कोई मजदूरी नहीं करनी पड़ती थी, हम बहुत सुखी थे। वहाँ हमने गलती की कि जो यहाँ का भगवान है ब्रह्म, ये ब्रह्म जो है इसको ज्योति निरंजन भी बोलते हैं, इसको काल भगवान की उपमा से भी जाना जाता है। इसने एक बदमाशी इसके मन में आई। इसने क्या किया कि अलग राज्य प्राप्त करने के लिए 70 युग तक तप किया, सतलोक में एक पैर पर खड़ा होकर। और हमने भूल क्या की, हम अपने पिता परम पिता परमेश्वर कबीर देव से मन हटा के और इस काल भगवान को चाहने लग गए। केवल इसकी इस भक्ति को देखकर, एक पैर पर खड़ा होकर ये तपस्या कर रहा था, केवल हम इसकी इस कला पर, इस अदा पर आसक्त हो गए और हम अपने पिता जो हमें सर्व सुख दे रहा था, ना कोई मृत्यु थी, ना किसी का बेटा मरे था, ना बेटी मरे थी, ना कोड लगे था, ना कोई किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं आने देता था, उस परमात्मा को त्याग दिया क्योंकि हम सुखी गणे थे वहाँ पर। और हमें ये मालूम नहीं था कि हमें इतने कष्ट भी आ जाएंगे। अपनी नालायकी के कारण हम इस ज्योति निरंजन को चाहने लगे और जिस परिणाम स्वरूप हम इसके जाल में फंस गए और यहाँ आगे इसके साथ में इसने 21 ब्रह्मांड परमात्मा से तपस्या करके प्राप्त किए। ये अलग से कहानी आपको सुनाएंगे, लेकिन यहाँ जो प्रसंग चल रहा है कि हम अपनी उस नालायकी के कारण आज इस काल के साथ आगे। जब तक हमारे सतलोक के पुण्य थे तब तक तो इसने हमें रखा ऊपर के लोकों में, स्वर्ग महास्वर्ग में। और जब हमारे पुण्य खत्म होते चले गए, क्योंकि यहाँ का विधान है कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल मिलेंगे, और पुण्य आपके होंगे। जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो उसको
ये यहाँ पृथ्वी पर पटक देता है। तो जब तक हमारे पुण्य थे, हमारी जेब में पैसे थे, हमारी कमाई थी, तो हम स्वर्ग रूपी होटल में वहाँ अपने मस्ती करते रहे, भगवान याद नहीं आया। और जब हम पटक दिए पृथ्वी पर, कोई कुत्ता बनाया, कोई गधा बनाया, कोई कुतिया बनाई, कोई गधी बनाई, कोई शेर, कोई पशु पक्षी जीव जंतु बनाकर यहाँ डाल दिए। और जिनके कुछ पुण्य फिर भी शेष रहे उनको मानव शरीर दिया। मानव शरीर के अंदर आप देख रहे हो कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। मानव शरीर तो हम सबसे उत्तम मानते हैं, अन्य प्राणियों का तो आप एस्टीमेट लगा लेना वो कितने सुखी होंगे, कुत्ते गधे सूअर। मानव शरीर में भी आप और हम बिल्कुल सुखी नहीं है। अब हम झूठे सुख को सुख मान बैठे। परमेश्वर कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। इस काल भगवान को श्राप लग गया, एक श्राप लगा हुआ है परमेश्वर की ओर से। इसने वहां एक भयंकर गलती की थी जिसके परिणाम स्वरूप इस काल को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का। मानव शरीरधारी प्राणियों का 1 लाख का प्रतिदिन ये ग्रास करता है, आहार करता है, खाता है। इसके लिए इसने हम सभी को यहां रोक रखा है, जैसे कसाई बकरे पालता है। पुण्यात्माओं, ये परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिया गया ये ज्ञान है, ये दास आपको व्याख्या कर रहा है और ये परमात्मा का बताया हुआ है। इस पर बहुत गहराई से सोचना, इसको केवल एक कथा मत समझना। ये 100% सत्य, ये सत्य कथा है, केवल इसको दंत कथा मत मान लेना। जितना भी आप इस ज्ञान को समझते चले जाओगे उतना ही आप गहराई से चिंतन करने में को विवश हो जाओगे। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उन बकरों के लिए वो बहुत व्यवस्था करता है, उनको चारा चराता है, उनको पानी पिलाता है, गर्मी सर्दी से बचाता है, उसके ऊपर कोई छान डाल देता है, कोई शेड बनाता है। तो अबोध बकरे बकरियां उस कसाई को अपना एक अच्छा मालिक मानते हैं, दयालु मालिक मानते हैं। किस दृष्टिकोण से कि ये हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी देखभाल कर रहा है, पानी पिलाता है, चारा चराता है, तालाब बना रखा है, किधर चरागा बना रखे हैं, चारों तरफ बाड़ लगा रखी है, कोई हिंसक पशु आकर इनको खा ना जाए, रोक रखे हैं। अब वो इसी कारण से उस कसाई को अपना दयालु मालिक मानते हैं। और जब वो कसाई उन बकरों के उस बाड़े में जाता है, स्थान पर जाता है, तो बकरे उस मालिक को एक दयालु मालिक मानकर उस व्यक्ति को उसकी तरफ भाग लेते हैं प्यार देने के लिए। कोई उसके ऊपर पैर डालकर प्यार देना चाहता है, कोई जीभ से चाटता है, और वो कसाई उनको ऐसे हाथ पकड़कर देखता है और बकरे उसकी बाजू को अपनी जिह्वा से प्यार देते हैं, चाटते हैं, जैसे बहुत लाड करया करें। और वो कसाई देख रहा होता है कि यू कितने किलो का बिकेगा, कितना मांस हो गया इनमें, वो ऐसे देखता है उनको, और वो सोचते हैं कि ये हमारा दयालु मित्र में प्यार कर रहा है, हमारा मालिक है। पुण्यात्माओं, जैसे हम यहाँ देखते हैं कितनी विस्तृत भूमि है,
इसके ऊपर कितने अच्छे बाग बगीचे, फलदार वृक्ष, काजू किस्में, सेब संतरे, और कितने अच्छे शीतल और स्वादिष्ट मधु जल की दरियां बह रही हैं। जमीन के नीचे कितना एयर कंडीशन ला रखा है, गर्मियों में ठंडा जल और सर्दियों में गर्म। अब ये और कितनी अच्छी हवा चल रही है, सूरज दिन रात बन रहे हैं, सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। इस व्यवस्था को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये तो भगवान ने पढ़ा है, कितना अच्छा भगवान है, कितनी हमारी सुनियोजित, हमें कितना अच्छा आहार दिया है, कितना अच्छा हमारे रहने की व्यवस्था की है। और जब हम देखते हैं किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी का परिवार नाश हो गया, किसी का दो मर गए एक परिवार में, तो उस समय हमें कभी ये नहीं आता यूं क्यों हो रहा है, ये जुल्म क्यों हो रहा है, ये हमारी बुद्धि में कभी नहीं आया। अब आने लगा जो भगवान ने हमारी ये मोतियाबिंद का ऑपरेशन कर दिया। कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान से, इस तत्व ज्ञान से हमारे जो अज्ञान रूपी मोतियाबिंद था आंखों पर, इसका ऑपरेशन हो गया। अब हमें स्पष्ट दिखाई देता है युग के कारण है यहाँ पर इतनी व्यवस्था करने का। जैसे वो कसाई ने अपने स्वार्थवश कितना परिश्रम कर रखा है और किस प्रकार बकरों को रोक रखा है, और शाम के समय वो ना देखता, जब भी ऑर्डर आ जाता है 10 बकरे चाहिए, बकरी चाहिए, वो छांट के ले जाता, वो ना देखता किसकी माँ है, किसका बेटा, किसकी बेटी, एक परिवार के 2 हैं कि एक, वो तो डंडा लेकर और निकाल लेता 20-30 इकट्ठे ही चल, और जाते ही कटवा के अपने पैसे गिन लेता है। ठीक इसी प्रकार ये यहाँ का भगवान है जिसको ब्रह्म बोलते हैं, ज्योति निरंजन कहते हैं। और अभी तक ये ऋषि, महर्षि, संत इस ब्रह्म की साधना के लिए ही हमें प्रेरित करते रहे। और इस ब्रह्म के 3 पुत्र हैं ज्योति निरंजन के, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी। और इस ज्योति निरंजन ब्रह्म की पत्नी है दुर्गा, और श्री ब्रह्मा विष्णु महेश जी की ये माता है दुर्गा। अब ये तीनों पुत्रों को इस काल ने हमारे को यहां बांधे रखने के लिए, कर्म आधार से यहां रोके रखने के लिए इनको इंचार्ज बना दिया। रजगुण युक्त ब्रह्मा जी को, सतगुण युक्त विष्णु जी को और तमगुण युक्त शिव जी को कर दिया। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी बना दिए, उत्पन्न कर दिए। ये तीनों गुण युक्त है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब इस एक ब्रह्मांड में 3 लोकों के ऊपर, एक पृथ्वी लोक, एक ऊपर स्वर्ग लोक और नीचे एक पाताल लोक, इन 3 लोकों पर एक एक विभाग के मंत्री बना दिया इनको। इन तीनों मंत्रियों की तीनों लोकों पर अपने विभाग के आधार से तीनों की पावर काम करती है, शक्ति काम करती है। श्री ब्रह्मा जी के इस रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतान उत्पत्ति करते हैं, जीव के बस की बात नहीं। और श्री विष्णु जी सतगुण, अब सतगुण के प्रभाव से हमारा एक दूसरे में मोह ममता, संपत्ति में मोह, पति पत्नी का आपस में लगाव, बच्चों में ममता, भाई बहन का प्यार, ये इतना जबरदस्त है कि हम इनसे दूर नहीं हो सकते चाहे कितना जोर लगा लें। और तीसरा तमोगुण है, जरा सी बात पर लट्ठम लट्ठा एक दूसरे ने मार डालें, कत्लेआम कर दें। ये भगवान शिव जी के अंदर सतोगुण है, उसका प्रभाव से हम ऐसा यहाँ सब कर रहे हैं। अब जैसे एक मकान में 3 कक्ष हैं या 4 कक्ष हैं, और रसोई के अंदर छोंक लगा मिर्चों का। रसोई के अंदर तो वो मूल वस्तु है, मिर्च है, छोंक है, और उसका निराकार शक्ति ने जाकर अन्य कक्षों में बैठे व्यक्तियों को भी प्रभावित कर दिया, और उनको भी छींकें आने लग गई। उनके बस की बात नहीं उन छींकों ने वह रोक दे।
तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर देव ने, कबीर साहब ने इस यथार्थ ज्ञान को हमें समझाया कि ये ऊपर तीनों भगवान रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की अलग अलग राजधानियां हैं, अलग अलग लोक हैं। वो अपनी राजधानी में बैठकर, अपने लोक में बैठ करके वहां से सबको कंट्रोल करते हैं और उनके शरीर से निकल रही वो निराकार शक्ति, जैसे ब्रह्मा जी से रजगुण शक्ति और विष्णु जी से सतगुण और शिव जी से तमगुण, वो शक्ति, वो जैसे छोंक वाली निराकार जो प्रभाव शक्ति, उनकी वो आकर के हम सभी तीन लोक के प्राणियों को अपने हिसाब से प्रभावित किए हुए। हमारे बस की बात नहीं, ये जीव के बस की बात नहीं। इसके लिए ये ऐसा क्यों किया है कि काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी प्रतिदिन खाने को चाहिए और उसके कारण हम यह संतान उत्पत्ति करते हैं। प्रत्येक प्राणी संतान उत्पत्ति करता है और फिर ममता आपस में, आपने देखी होगी बंदरिया अपने बच्चे को सीने से लगाए फिरती है। चिड़िया देखी होगी आपने, ये पक्षी देखे हैं, अपने मुख में आहार लाते हैं कहीं से और घोंसले में बैठे अपने बच्चों को आकर खिलाते हैं। आप बाद में खाते हैं, पहले उनको छिकाकर फिर जाते हैं। कितना प्यार है। वो बच्चे कौन से उनके बुढ़ापे में उंगली पकड़ेंगे उन पक्षियों की। चलो हम तो सोचा मैं एक बार बुढ़ापे में सेवा कर देंगे, बच्चे इसलिए हम पैदा कर रहे हैं, इनको इसलिए पाल रहे हैं, नहीं। बुढ़ापे में तो परमात्मा की भक्ति ही हमें सहारा देगी, तब जब वह बात बनेगी। अरे कलयुग के पुत्र तय तो अपने बेराजी सी सेवा करेंगे और कैसी कर रहे हैं ये आपको खूब विदित है। तो ये सब कारण क्या है? काल ने हमें यहाँ बाई फोर्स और धोखा देकर हमें यहाँ पर रखा हुआ है।